नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी की ज्ञानशाला में। स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है उसको हम यहाँ पर आज स्टडी करने वाले हैं, उसको हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, 2015 के जो डाटा है, 2015 के डाटा के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो 47 पर्सन पर किलोमीटर ही है ना। इसको समझना, 47 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। यानी कि अगर पूरे विश्व को देख लिया जाए तो विश्व के हर एक किलोमीटर पर आपको कुल 47 लोग मिल सकते हैं एवरेज, ठीक है ना। ऑन एवरेज आपको 47 लोग जो है वर्ल्ड में मिल सकते हैं। तो इसे ध्यान रखें, 47 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है हमारा, ठीक है जी। देखिए, हमारे जीवन के अंदर जिस प्रकार हमारे साथ हर चीज अनफेयर ही हुई है, उसी प्रकार पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी अनफेयर है, बिल्कुल असमान है, ठीक है बच्चों। देखिए, एशिया की अगर बात करें तो एशिया का क्या है जी, 116 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। यूरोप की बात करें 32 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अफ्रीका की बात करें 27 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका की बात करें 16 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका की बात करें 20 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ओशेनिया की बात करें 3 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। यदि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो जो था उसे ध्यान से देखा है तो मैंने ये सब चीजें भी वहां पर करवाई है बेटा। देख लो, एशिया कॉन्टिनेंट जो है उसको सबसे पहला स्थान मिला हुआ है। फर्स्ट नंबर पर एशिया कॉन्टिनेंट है, दूसरे पर यूरोप है, तीसरे पर जो है वो अफ्रीका है, चौथे पर आपके नॉर्थ अमेरिका है और पांचवें पर जो है आपके साउथ अमेरिका और छठे नंबर पर ओशेनिया। ओशेनिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया और आसपास के जो छोटे मोटे द्वीप है, नीदरलैंड और सबको मिला लिया जाए तो वहां पर उस को एक साथ हम ओशेनिया कहते हैं। और सबसे कम कहाँ होगा? लास्ट आपके अंटार्कटिका में सबसे ही ज्यादा कम है। आगे बढ़ते हैं। In the terms of population density, the world can be divided into 5 major part। यानी कि population density के हिसाब से हम पूरे वर्ल्ड को 5 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं जी। वो 5 भाग कौन कौन से हैं, आइए स्टडी करते हैं बेटा। सबसे पहला आता है अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी जहां पर बहुत ज्यादा the areas of the very high density। इसके अंदर वो कंट्रीज आएगी जिनका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 250 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ध्यान रहे, यानी ये किलोमीटर स्क्वायर लगने का मतलब क्या है, आपने गलती से पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, मजाक कर रहा हूं, आपने पढ़ा ही होगा, निश्चित रूप से पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, छोटी कक्षाओं में बता दिया जाता है कि स्क्वायर का मतलब एरिया होता है ना। जब भी हम कोई एरिया यूनिट निकालते हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। देखो, आपको अगर मीटर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, लेंथ को डिनोट हो रहा है, बट वहीं मीटर स्क्वायर लिखा है तो एरिया को होता है, और वहीं अगर मीटर क्यूब लिखा है तो वॉल्यूम को डिनोट करते हैं, आयतन को डिनोट करते हैं। तो यानी यहां पर एक बात समझ में आती है कि इसके अंदर हम उन क्षेत्रों को शामिल करेंगे, उन भागों को शामिल करेंगे जहां पर 250 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 250 व्यक्ति या उससे ज्यादा लोग रहते हैं, उसे हम इसमें शामिल करेंगे, उन एरियाज को हम इसमें शामिल करेंगे। यानी ये वो एरियाज है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जहां पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं बेटा। इट इंक्लूड्स द 3 पॉपुलेशन ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर वर्ल्ड के 3 जनसंख्या समूह को हम यहां पे सम्मिलित करने वाले हैं। कौन कौन से जनसंख्या समूह को सम्मिलित करेंगे? सबसे पहले आता है ईस्टर्न, साउथर्न एंड द साउथ ईस्ट एशिया। एशिया का पार्ट आपको याद होगा, मैंने मैप में बताया था आपको एशिया के बारे में,
ठीक है। अगर देखो एक बच्चों मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम लोग चाहते हो तो मुझे ये मैसेज करके बताओगे कि सर प्लीज हमारे लिए आप ये काम और करके दीजिए। मैं चाहता हूं आपके लिए प्रत्येक कंटेंट के ऊपर एक आपका वीडियो, महावीडियो प्रत्येक कंटेंट के ऊपर अगर आप लोग चाहते हो तो ही बनाऊंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा। आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं एक सीरीज चलाना चाहता हूं जिसके अंदर मैं एशिया के बारे में बहुत सारी बातें एक साथ कर लूं, जहां मैं आपको अमेरिका के बारे में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बारे में बातें, ज्योग्राफिकल कंडीशन, उसकी बहुत सारी जो चीजें हैं उनको एक साथ ले लूं। एक मेरी इच्छा है कि मैं आपको यूरोप, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया, उसी प्रकार अफ्रीका और अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट, सातों के सातों कॉन्टिनेंट को अलग अलग करके पूरा उसके ऊपर बातचीत कर लूं। अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसके ऊपर अपना विचार रखूंगा, अन्यथा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चैप्टर के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों की इच्छा हो तो जरूर आप मुझे कमेंट करके, मुझे मैसेज करके बताएं कि सर प्लीज आप हमारे लिए भी कीजिए, तो मैं जरूर आपके लिए करूंगा। इसमें मैं आपको फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं इन कॉन्टिनेंट को लेकर उनको कवर कराने का पूरा काम करने वाला हूं, ठीक है जी। अभी मैं बात कर लेता हूं कि अगर मैं बात करता हूं एशिया की, है ना, एशिया की अगर बात करूं तो एशिया का कौन सा पार्ट बेटा, एशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, आपको मैंने बार बार बता चुका हूं, एरिया डायरेक्शन के बारे में बता चुका हूं। ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी है जी, नॉर्थ है। नीचे वाली कौन सी है, साउथ है ना, साउथ है, ठीक है। यहां वाली, इधर वाली कौन सी है, वेस्ट है, और इधर वाली कौन सी है बेटा, ईस्ट है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, वेस्टर्न पार्ट, यानी ये वाला पार्ट, एशिया का ये वाला पार्ट वेस्टर्न पार्ट, साथ ही साथ साउथर्न पार्ट में कौन आता है जी, इंडिया और आता है। हम जानते हैं कि भाई इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होनी ही है, कोई निश्चित रूप से, और साथ ही साथ साउथ ईस्ट पार्ट, यानी ये वाला पार्ट भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। ये वो पार्ट है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा क्या है, बहुत ज्यादा है। ओके, कवर हो रही है बात, समझ में आ रही है सभी को, वेरी गुड, शाबाश। आगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला है वेस्टर्न एंड द मिडल यूरोप। वेस्टर्न एंड द मिडल यूरोप का भी जो वेस्टर्न और जो मिडल पार्ट है वहां पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी 250 पर किलोमीटर स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, पूर्वी उत्तर अमेरिका का पूर्व का भाग जो पूर्णतः क्या है, सघन बसा हुआ है, ज्यादा लोग यहां रहते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगला लेते हैं दूसरा भाग, हम समझते हैं दूसरा भाग क्या है, एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी, अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र बेटा कौन से होंगे इसके अंदर, उन कंट्रीज को शामिल करेंगे जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी, जिनकी जनसंख्या घनत्व कितना है, 100 से 250 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। फिर से देखो कितना है, 100 से 250 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। मेरे साथ रिपीट करें, 100 से 250 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। पहला वाला कौन सा था जिसमें 250 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर थे, यहां पर कितना है, 100 से 250, यानी ये बीच वाला आ गया। इसके अंदर किस किस को शामिल करेंगे, बहुत सारी जगह शामिल करेंगे इसके अंदर हम शामिल करेंगे साउथर्न, साउथ ईस्ट एंड ईस्टर्न यूरोप का भी दक्षिणी भाग पूरा, दक्षिण पूर्वी भाग पूरा, और पूर्वी यूरोप को जो है उसको पूरा हम यहां पर लेते हैं। उसके अलावा मिडल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का जो मिडल पार्ट है उसको इसमें शामिल करेंगे। फिर अगला कोस्टल रीजन ऑफ द साउथ अमेरिका का जो तटवर्ती भाग है उसे इसमें शामिल किया जाएगा। द कोस्टल पार्ट ऑफ अफ्रीका का कोस्टल पार्ट शामिल किया जाए। इंटरनल पार्ट ऑफ एशिया के इंटरनल पार्ट जिसके अंदर साउथ वेस्ट चाइना एंड द सेंट्रल इंडिया को शामिल किया जाएगा, और उसके अलावा साउथ ऑस्ट्रेलिया, इन सबको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिना किसी देरी के सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। तो बाबू देख, सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र कौन से होंगे जी, सामान्य जनघनत्व वाले ऐसे हैं वो कंट्री जिसमें शामिल होगी बेटा, वो देश जिसमें शामिल होंगे मेरे बेटे, जिसमें जो जनघनत्व है वो कितना है, 10 से 100 है। समझ में आ रहा है, 10 से 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में आपको केवल कितने लोग मिलने वाले हैं, 10 से 100 लोग मिलने वाले। इसमें कौन कौन किसको शामिल करेंगे, इसके अंतर्गत एशिया,
अफ्रीका तथा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के विस्तृत जो घास के मैदान है, ग्रासलैंड, द ग्रासलैंड ऑफ द एशिया, अफ्रीका एंड द नॉर्थ साउथ अमेरिका ग्रासलैंड। अब ये सारे घास के मैदान क्या होता है जी? ये घास के मैदान जो होता है, सीधी नाम है घास के मैदान, जहां घास हो, है ना, समझने वाली बात है। ऐसे मैदान हैं जो बड़े ही खाली पड़े हैं, जहां पर लंबे लंबे घास के मैदान। हम अगले चैप्टर्स के अंदर घास के मैदानों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनको भी अच्छे से यहां पर समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एरियाज ऑफ लो डेंसिटी, कम जन घनत्व वाले कौन से हैं? तो इसके अंदर वो कंट्रीज आएंगी जिनका पॉपुलेशन डेंसिटी 1 to 10 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। इसके अंदर कौन आएंगे? इसके अंदर अफ्रीका के सूडान, लीबिया, मालागासी, ये क्षेत्र आएंगे अफ्रीका के, यहां पर बहुत कम लोग रहते हैं। उत्तरी अमेरिका का कनाडा, और आप सर कनाडा कैसे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। कनाडा में तो हमारे पंजाबी ठूस ठूस कर भरे हैं जी, बिल्कुल भरे हैं, कोई आपके दुविधा वाली बात नहीं है बेटा। बट फिर भी कनाडा अपने एरिया के अकॉर्डिंग, ध्यान रहे हम निकालते हैं जन घनत्व उसकी पॉपुलेशन के आधार पर नहीं, उस एरिया और पॉपुलेशन के बीच के रेशियो के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन चूंकि कम है, इसीलिए ये यहां पर शामिल किया गया है। जरूरी नहीं है कि जिसका नाम हमने ज्यादा सुन रखा है वो इसमें नहीं आएगा। फिर बात आती है उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू और इक्वेडोर, ये जो है ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना, दक्षिणी अमेरिका के ये वो क्षेत्र है जहां पर कम जनघनत्व पाया जाता है। बेटा आगे बढ़ते हैं। कुछ एशिया के, जैसे एशिया में दक्षिण साइबेरिया, बोनानियो खाड़ी के कुछ देश है, गल्फ कंट्रीज हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। 5वें नंबर पर क्या आ रहा है? 5वें नंबर पर एरियाज ऑफ वेरी लो डेंसिटी और अनइनहैबिटेड पॉपुलेटेड रीजन, यानी प्राय जन विहीन, यानी कोई रहता ही नहीं है ना, कोई रहता ही नहीं है, कोई अकेला व्यक्ति घुमंतु, और वो गाता रहता है। क्या गाता है गाना? इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, हाय फिसल गया और उठाने वाला कोई ना मिला। यानी कि बेटा कहने का मतलब है कि यहाँ पर वो इलाके शामिल किए जाएंगे, वो क्षेत्र शामिल किए जाएंगे, दोज प्लेस ऑफ द वर्ल्ड where population density is found less than 1 person पर स्क्वायर किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में केवल एक व्यक्ति आपको जहां मिलेगा। ये कौन से इलाके होंगे जी? ये इलाके होंगे बेटा जो बहुत ज्यादा ठंडे होंगे, बहुत ज्यादा गर्म होंगे, बहुत ज्यादा शुष्क होंगे, जहां पर माउंटेन रीजन होंगे, यहां पर पॉपुलेशन जो है वो न के बराबर पाई जाती है। तो बेटा ये हमने समझ लिया है कि हमने जनसंख्या घनत्व को विश्व में बांटा और इसको कुल 5 भागों में डिवाइड किया। इसमें पहले था 250 और उससे ज़्यादा, दूसरा था 100 से 250 के बीच, तीसरा था आपके 10 से 100, चौथा आ गया 10 वाला और 5वां आ गया 1 वाला। ठीक है, तो ये है आपके टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से हमने पूरे वर्ल्ड को कुल 5 भागों में बांटकर यहाँ पर अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी हमेशा वाले टॉपिकों की तरह हमेशा समझ में आ रहा है। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चिंता है, तो मन जो तेरा घबराए और कुछ भी समझ ना आए तो आजा बेटा, आनंद सर समझाए। तो आप लोग प्लीज़ आइए और अपने कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ, और ज्वाइन आपने कर रखा है ज्ञानशाला, जो कि है आपके लिए 11th 12th आर्ट्स, साथ ही साथ कॉलेज सेंट्रस एग्जाम, क्लैट की भी तैयारी जो है आपकी साथ साथ में चलेगी। कुछ ही समय के बाद हम ये भी बैच जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। एसएससी से इनबिल्ड, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो तैयारी है वो भी इसके साथ साथ ही आपको मिलने वाली है। और जल्द ही हम महा कोर्स यूपीएससी के लिए, उन बच्चों के लिए जो 11वीं में बच्चा पढ़ता है, उनके लिए फाउंडेशन कोर्स जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। 11th क्लास से का जो बच्चा है उसके लिए हम जल्दी एक कोर्स लेकर आने वाले हैं, यूपीएससी इनबिल्ड गारंटी बैच लेकर आने वाले हैं, बहुत बड़ा। तो सारी जानकारी अभी नहीं दूंगा, जल्दी आपको कुछ नया भी मिलेगा इसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।